नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल रेनबो कैंपस में। आज मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति का 12वां क्लास डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। बाकी जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए। फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। हम आप लोगों को बताए थे समकोण त्रिभुज के बारे में, है नहीं? हम समकोण त्रिभुज के बारे में और बताए थे जिसका एक कोण 90 डिग्री है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वह क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। ये बताए थे कि 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है? कर्ण। इसको बोला जाता है लंब और इसको बोला जाता है आधार। इसको बोला जाता है आधार, है ना? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने होता है कर्ण, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कभी चेंज नहीं होता है। उसके बाद बताए थे आपको, अगर इसमें न्यूनकोण की संख्या पूछा जाए, समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण की संख्या पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे 2। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री है तो मान लिया जाए कि अगर 30 डिग्री मानते हैं तो 60 डिग्री मान लिया जाए, 45 डिग्री आप लोग ले सकते हैं, है ना? तो न्यूनकोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो क्या कहलाता है? न्यूनकोण, है ना? इसमें अगर इसम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब इसमें पूछा जाएगा कि समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण की संख्या कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 2। उसके बाद हम नीचे बताए थे, आप पॉइंट बताए थे, समकोण त्रिभुज में अगर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर इस रूल को फॉलो करेगा तो पाइथागोरस त्रिक होगा, है ना? अगर इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। जैसे कि मान लिया जाए ये भुजा लिए 3 और लिए 4, क्या लिए 5। अगर इसको चेक करना है कि पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर, है ना? तो हम लोग अप्लाई करेंगे 5 का स्क्वायर और AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 25 बराबर, यहाँ 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ 25 बराबर क्या हो गया? 25। तो ये है क्या, मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि 3 और 4 5 क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। अगर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नहीं होगा तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। और हम आप लोग को बताए थे ABC 90 डिग्री है, और हम बताए थे कि इसको जिसे इंग्लिश से बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश से बोला जाता है बेस, इसको इंग्लिश से बोला जाता है हाइपोटेनस, है ना? इसको P से डिनोट किया जाता है, इसको B से डिनोट किया जाता है, इसको H से डिनोट किया जाता है। तो हम उसी प्रकार हम AC स्क्वायर जिस प्रकार लिखे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC को यहाँ क्या माने? हाइपोटेनस मतलब कर्ण, मतलब H माने हैं, परपेंडिकुलर मतलब P, बेस मतलब B। यहाँ H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब लंब आधार दिया रहेगा तो आपसे कर्ण पूछेगा। अगर हम इधर H स्क्वायर हटाते हैं H से तो उधर चढ़ेगा रूट, तो रूट में हो जाएगा रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना? इसमें लंब आधार दिया रहेगा, कर्ण पूछेगा। उसी प्रकार जैसे कि मान लिया जाएगा अगर P स्क्वायर पूछा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर P से इधर स्क्वायर हटाते हैं तो उधर चढ़ेगा रूट, तो P वर हो जाएगा रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग B स्क्वायर और लिख सकते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, है ना? B स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।
अगर हम बी से स्क्वायर हटाते हैं, है ना, बी से स्क्वायर हटाते उधर चढ़ेगा रूट, इसका फॉर्मूला बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जब जिसे कि माने जब कि लंब आकर्ण दिया रहेगा, आधार लंब और कर्ण दिया रहेगा, कभी आधार पूछेगा, कभी लंब और कर्ण दिया रहेगा आधार पूछेगा, कभी आधार और लंब दिया रहेगा तो कर्ण पूछेगा। इस प्रकार फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए ए बी सी, जैसे कि मान लिया जाए कि 3 है, क्या दिया हुआ है 5, तो हमको बीसी निकालना है, तो बीसी और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तब बीसी बराबर हो जाएगा यहाँ ए सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तब बीसी बराबर यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तब बीसी बराबर यहाँ हो जाएगा, तब 25 में से 9 गया तो 16, तब बीसी बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा 4। इसका मतलब बीसी का वैल्यू क्या गया 4। इस प्रकार हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब दो भुजा मालूम रहेगा और तीसरी भुजा मतलब निकालने के लिए बोलेगा, है ना, कभी लंब दे देगा और कर्ण दे देगा, आधार पूछेगा, कभी आधार और लंब दे देगा, कभी कर्ण पूछेगा। इस प्रकार हम इसमें रिलेशन, है ना, इसको याद रखिए, बाकी सब फॉर्मूला आपको याद रहेगा। और हम आप लोग बताए थे ए बी सी, ए बी सी, और हम लोग बताए थे कि लंब आधार सिचुएशन के आधार पर चेंज हो सकता है, लंब आधार सिचुएशन के आधार पर चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इसको हम थीटा मानते तो ये हो जाएगा लंब, अगर ये हो जाएगा आधार, कर्ण में कोई चेंज नहीं। अगर इसको थीटा मानते तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण, है ना, यह हो जाएगा कर्ण, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भी त्रिकोणमिति में निष्पत्तियां लगा हुआ, निष्पत्तियां में जो भी लगा हुआ रहता है तो उसके सामने होता है लंब। और हम लोग बताए थे कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा द्वारा 6 संभव अनुपात बनाया जा सकता है। जो चीज निकलेगा फार्मूला हम आप लोग को लिखाए थे, पहला फार्मूला साइन थीटा, अगर साइन थीटा पर बात किया जाए इसका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा बताए थे कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए इसको होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा बताए थे tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, है ना। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा क्या बोलेंगे हम लोग लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बोलेंगे आधार बटा कर्ण, है ना, tan थीटा बोलेंगे लंब बटा आधार। उसके बाद बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा अगर फॉर्मूला पूछते बोलेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, है। उसी प्रकार कॉस के उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा पर बोलेंगे कर्ण बटा आधार। उसी प्रकार tan के उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बोलेंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये सब पॉइंट हम आप लोग को बता चुके थे, है ना। ये फार्मूला 6 गो है ना, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा आधार बटा लंब। और हम आप लोग को बताए थे आगे है ना, रेसिप्रोकल रिलेशन में बताए थे पहला एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, ये फॉर्मूला बता चुके हैं। उसके बाद कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा,
है ना। रेसिप्रोकल रिलेशन में बताए थे पहला साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। और दूसरा बताए थे कॉस थीटा गुने सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। और तीसरा बताए थे tan थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए, सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा और कॉस थीटा गुने सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसे हम और फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर इसे साइन थीटा पूछा जाए तो लिखेंगे हम लोग 1/कॉसेक थीटा, है ना। इन्हें गुना में दो इक्वल के उधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा में। तो कॉसेक थीटा पूछा जाए तो लिखेंगे 1/साइन थीटा। इस पर इस पे हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि कॉस थीटा पूछेगा तो 1/ क्या बोलेंगे लिखेंगे हम लोग सेक थीटा। अगर सेक थीटा पूछा जाए तो हम लिखेंगे 1/कॉस थीटा। इस पर यहां लिख सकते हैं भी tan थीटा और बोला जाए लिखेंगे 1/कॉट थीटा। अगर कॉट के फॉर्म में बोलेगा लिखने के लिए तो 1/tan थीटा, है ना। साइन के उल्टा होता है कॉसेक और कॉस के उल्टा होता है सेक और tan के उल्टा होता है कॉट, है ना। दोनों को गुना किया जाता है उसका वैल्यू क्या होता है 1। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा, इसका मतलब हुआ कि जहां साइन थीटा रहेगा हम 1/कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं। कॉसेक थीटा इसका मतलब हुआ जहां कॉसेक थीटा रहेगा 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां इसका मतलब हुआ जहां कॉस थीटा रहेगा वहां 1/सेक थीटा लिख सकते हैं और जहां सेक थीटा रहेगा 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ जहां tan थीटा रहेगा वहां 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं और जहां कॉट थीटा रहेगा 1/tan थीटा लिख सकते हैं। और नोट में बताए थे साइन थीटा इसका स्क्वायर करना है। यहां हम बताए थे कि साइन थीटा एक संकेत है, ना कि साइन और थीटा का गुणनफल है। साइन और थीटा दोनों का ये गुणनफल बोलिएगा तो गलत है। साइन थीटा एक संकेत है, ओनली डिनोट किया जाता है, ना कि साइन और थीटा का गुणनफल है। गुणनफल साइन और थीटा का गुणनफल बोलना गलत है, लेकिन साइन थीटा एक संकेत है इस प्रकार बोलेंगे तो सही है। उसी पर जैसे कि मान लिया जाए तो यहां साइन अगर इसका स्क्वायर करना चाहते हैं तो ओनली निष्पत्तियां का स्क्वायर होता है, ओनली साइन का स्क्वायर होगा, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग जानते हैं अगर 3x इसकी बात करते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि 3 और x का गुणनफल है, इसको स्क्वायर हम लोग करना चाहते हैं तो 3 क्या स्क्वायर हो जाएगा 9 और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। बेसिक रूल में ही है, इसको बोल सकते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में बोलिएगा कि साइन और थीटा का ये दोनों गुणनफल है, साइन और थीटा एक दूसरे में क्या है प्रोडक्ट है, मतलब गुणनफल है, तो बोलना गलत है। साइन और थीटा गुणनफल नहीं है, ओनली क्या है एक संकेत है, ओनली डिनोट किया जाता है कि साइन थीटा, तो ओनली थीटा का स्क्वायर नहीं होता, ओनली निष्पत्तियां का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा का स्क्वायर करना चाहते हैं हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां अगर tan थीटा का स्क्वायर करना चाहते हैं तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चौथा कॉसेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। छठा अगर कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। आप लोग अच्छी तरीका से समझ लीजिए कि साइन थीटा जो है एक संकेत है, ना कि दोनों एक आपस में क्या है गुणनफल नहीं है। साइन और थीटा एक दूसरे का गुणनफल नहीं है,
मतलब दोनों आपस में गुणनफल नहीं है, यह एक संकेत है कि साइन थीटा ओनली डिनोट किया जाता है। लेकिन ये जो बेसिक रूल में है 3x, तो 3 और x का गुणनफल है, ये 3 और x का क्या है, गुणनफल है। इसको स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा और x का स्क्वायर भी होगा। लेकिन साइन थीटा त्रिकोणमिति में ये साइन और थीटा गुणनफल नहीं है, यह एक संकेत है, ओनली निष्पत्ति का स्क्वायर होगा, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा। और स्क्वायर के कंडीशन में आप लोग बताए थे पहला बताए थे स्क्वायर के कंडीशन में साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा बताए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सीधे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। इससे हम और बहुत सा फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर यहां साइन से स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा लिखना चाहते हैं, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर कॉस स्क्वायर थीटा और लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब आप सब क्या है, फॉर्मूला ही है, जो सिद्ध करने में ये सब फॉर्मूला बहुत यूज होगा। अगर इसे हम स्क्वायर हटाते हैं उधर चल जाएगा रूट, यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहां ही फॉर्मूला बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यानी माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में। यहां जिसे हम सेक से स्क्वायर हटाते हैं उधर चढ़ेगा रूट, तो रूट हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार हम tan के फॉर्म में लिखना चाहते लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, है ना। अगर उधर से हम स्क्वायर हटा रहे इधर चढ़ेगा रूट, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा। ये सभी फॉर्मूला है, बोर्ड एग्जाम में सीधे ऐसे ही आएगा। सेक स्क्वायर थीटा और क्या होगा तो आपको याद रहेगा तब तो नहीं मानेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे मेन फॉर्मूला याद रखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, मतलब 1 के कंडीशन में पहले बताएं रेसिप्रोकल रिलेशन में कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा और 1, और कॉस थीटा गुने सेक थीटा और 1, और tan थीटा गुने कॉट थीटा और 1। वो उसमें 3 कंडीशन उसमें होता है और 3 कंडीशन में स्क्वायर में होता है ना। आप लोग अच्छी तरीका से याद कर लीजिए। और इसी प्रकार हम यहां भी फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो वहां लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ जहां कॉसेक स्क्वायर रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, है ना। सिद्ध करने वाला प्रश्न मतलब प्रूफ करने में जो सिद्ध करने वाला प्रश्न रहेगा या वहां जरूरत पड़ेगा ये सब फॉर्मूला। अगर इससे हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर चढ़ेगा रूट, हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। उसी प्रकार हम कॉट वाला लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ जहां कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं इधर चढ़ेगा रूट, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, है ना। ये सब पॉइंट हम पीछे डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आप लोग को रिवीजन करा दिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10 क्लास के लिए, है ना। त्रिकोणमिति 10 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
बाकी हम लोग पीछे क्लास में डॉक्टर के सिन्हा का 6 नंबर प्रश्न तक सॉल्यूशन कर दिए थे। हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे 7 नंबर से। सेवन नंबर में है पहला, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करें। चलो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में, पहले यहां दिया हुआ है साइन थीटा 4/5। तुरंत हम एक समकोण त्रिभुज अप्लाई करेंगे, है ना। देखिए जब थीटा 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 से रिलेशन है तो हमेशा इसी को थीटा मानिएगा, है ना। जो भी निष्पत्तियां में लगा हुआ रहता है उसके सामने क्या होता है, लंब। अगर ये थीटा माने हैं तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। इसे आपको मानने से ही होगा कि मतलब आपको लंब लंब ही रह जाएगा, आधार आधार ही रह जाएगा, कर्ण में तो कोई चेंज नहीं होता है ना। इसीलिए यहाँ थीटा माने पुनः अप्लाई करेंगे साइन थीटा और होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण साइन थीटा क्या मानेंगे, यहाँ दिया हुआ 4/5 साइन थीटा लंब बटा कर्ण। यहाँ बीसी मालूम नहीं है, यहाँ बीसी पहले ज्ञात करेंगे। तब बीसी पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर। तब BC पर यहां हो जाएगा AC मतलब 5 का स्क्वायर, AB मतलब 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तब BC पर यहां हो जाएगा 25 में 16 गया 9, तब BC पर यहां हो जाएगा 3, है ना। BC पर क्या हो जाएगा 3, यहां 3 आ गया। इसलिए किसका जिसका मान पूछा है आप cos थीटा, तो मान लेते हैं पहला cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5। और दूसरा मान लेते हैं जिसे कि है, दूसरा पूछ रहा है tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, है ना। tan लंब बटा आधार, तो लंब दिया हुआ है 4 और हाँ आधार दिया हुआ है 3, है ना। tan थीटा क्या था, लंब बटा आधार, लंब दिया हुआ है 4, आधार कितना दिया हुआ है 3। ये हम लोग का प्रश्न पूछ रहा था। बाकी हम लोग 7 का दूसरा नंबर से कल से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक टू ऑल ऑफ यू।